नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिंदगी की कीमत कितनी है, कितना बीमा लें, मतलब कि आपकी कॉस्ट ऑफ लाइफ एंड हाउ मच इंश्योरेंस यू शुड टेक। तो टर्म इंश्योरेंस खरीदने के पहले क्या कभी आपने अपनी खुद की कीमत जानने की कोशिश करी है? वैसे तो जिंदगी की कीमत कोई नहीं लगा सकता क्योंकि यह अनमोल है, परंतु किसी भी आकस्मिक अनचाही दशा से निपटने के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए, जिससे किसी अनहोनी की दशा में कम से कम हमें या परिवार को सहारा रहे। हालांकि पैसा किसी इंसान की कमी को पूरा नहीं कर सकता है, परंतु कम से कम आपके पास अच्छे से रहने का विकल्प उपलब्ध करवाता है। जिस जीवन स्तर पर आप अभी रह रहे हैं, और अगर कमाने वाले की ही मृत्यु हो जाती है, तो कम से कम अभी के मौजूदा जीवन स्तर पर तो आप अपना जीवन यापन कर ही पाएं और आगे के जो भी लक्ष्य हैं वे भी पूर्ण कर पाएं। तो यह जानकारी केवल कमाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनके ऊपर कमाने वाले के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जो आश्रित परिवार है जो उनके लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कमाने वाले के साथ कोई अनहोनी होती है तो कम से कम वे लिए गए बीमा का सही तरीके से उपयोग अपने जीवन में कर पाए। इसलिए खुद के साथ अपने परिवार को भी वित्तीय ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। जैसे हम बाजार जाते हैं और हर वस्तु की कीमत पर उसकी लिखी हुई कीमत देख सकते हैं, एमआरपी टैग रहता है। तो क्या हम वैसे ही अपनी जिंदगी की कीमत भी लगा सकते हैं? क्या हम हमारे ऊपर भी कीमत का टैग लगा सकते हैं? पर हमें किसी न किसी प्रकार तो अपनी जिंदगी की कीमत की गणना करनी ही चाहिए, भले ही अनमोल है। तभी हम सही तरीके का टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी कमाई का और अपने खर्चों को देखकर ही अपनी जीवन की कीमत, मतलब जिंदगी की कीमत की गणना करनी चाहिए। जितना आपका खर्चा है उसमें उतने वर्षों से गुणा कर दीजिए जितने वर्ष आपके सेवानिवृत्ति के बचे हैं। तो आपको मोटे तौर पर अपने जीवन की कीमत पता चल जाएगी। ध्यान रखें, इसमें हर वर्ष अपने खर्चों में लगभग 10 से 15% बढ़ा ले, क्योंकि हर वर्ष मुद्रास्फीति और महंगाई भी बढ़ती जाती है। यह कोई अंगूठा छाप नियम नहीं है। तो जीवन की कीमत पता लगाने का, परंतु इसमें आप अपने बहुत से लक्ष्यों को जोड़ सकते हैं। हम इस बात को साधारण तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आज की कमाई 6 लाख रुपए सालाना है और उम्र लगभग 35 वर्ष है, तो और सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है, तो सेवानिवृत्ति के 25 वर्ष बाकी हैं। यहाँ कम से कम व्यक्ति को 10 गुना यानी कि 60 लाख रुपयों का टर्म इंश्योरेंस और अधिकतम 20 गुना यानी कि 1.20 करोड़ रुपए का बीमा लेना चाहिए। अगर गृह ऋण भी ले रखा है, यानी हाउसिंग लोन भी ले रखा है, तो गृह ऋण को भी टर्म इंश्योरेंस की रकम में जोड़ लेना चाहिए। यहाँ अगर ऋण 20 लाख रुपए बकाया है तो आपको टोटल 1.40 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। याद रखिए, जीवन की कीमत हम केवल अपने होने वाले आज के खर्चों और आने वाले खर्चों के अनुमान से ही लगा सकते हैं। जीवन की कीमत अनमोल है। समय समय पर अपने जीवन की कीमत लगाकर देख लेना चाहिए कि कहीं बीमा कम तो नहीं रह गया। अगर कमाई बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो आपको बीमे की रकम बढ़ानी चाहिए, जिससे जिन अपनों के लिए आप बीमा ले रहे हैं यानी कि परिवार के लिए, वे आपकी अनुपस्थिति में कम से कम आपके इस छोटे और बेहद महत्वपूर्ण निर्णय से हमेशा खुश रह सकें। तो अगर आपकी जो आय है अभी 6 लाख रुपए है, तो आप अधिकतम 20 गुना यानी कि 1.20 करोड़ का बीमा ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आय बढ़ती है आपकी, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए हो गई, तो आपको 20 गुना जो है वो आपको 20 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए का बीमा मिल सकता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, कि बाद में आप नया बीमा खरीद सकते हैं। बस उसमें यह होगा कि आपको प्रीमियम जो है ज्यादा भरनी होगी, क्योंकि उम्र बढ़ चुकी होगी। इस टर्म इंश्योरेंस के साथ ही आप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, जिससे आपको फायदा ये होगा कि पर्सनल इंश्योरेंस का जो पैसा है वो अलग से मिलेगा अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो। मेडिक्लेम भी लेके रखें, जनरल इंश्योरेंस भी लेके रखें। तो इस तरह के बहुत सारे इंश्योरेंस है जो लेके रख सकते हैं। आप हमारे पहले के वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम जानकारी दे चुके हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पर अपने दूसरे ग्रुपों में शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, कम से कम वो भी हिंदी में मिलने वाली जानकारी का लाभ ले पाए। धन्यवाद।